बिहार में नए साल के जश्न में डूबे लोग, मंदिरों से लेकर पिकनिक स्पॉट तक, पार्कों में नदियां किनारे तक उमड़ी भीड़। बिहार में 45 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, पटना के एसएसपी बने डीआईजी। गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना। नए साल पर सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दी बधाई। बिहार में बड़ा हादसा, 15 लोगों को लेकर जा रही नाव नदी में गिरी, 7 हुए लापता। नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर नीतीश कुमार का तंज, क्या नए राष्ट्रपिता बन गए नरेंद्र मोदी? आजादी में संघ का कोई योगदान नहीं। नए साल में बिहार में बिछेगा सड़कों का जाल, इन 6 एनएच और पुल का होगा उद्घाटन। बिहार में 5 एनएच और गंगा नदी पर सिमरिया पुल साल 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा। इन पर आगमन शुरू होने से 15 जिले के लोगों को सीधा लाभ होगा। उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच यातायात सुविधा बढ़ेगी। आपको बता दें कि पटना गया ढोबी एनएच 83 4 लाइन सड़क का निर्माण हाई कोर्ट के निर्देश के बाद जून 2023 तक पूरा होने की संभावना है। करीब 127 किमी की लंबाई में 2013 में इसका काम करीब 2264 करोड़ रुपए की अनुमति की लागत से शुरू हुआ था। काम में देरी से नवंबर-दिसंबर 2020 में फिर से लागत का आकलन किया गया। इसकी लागत 5519 करोड़ रुपए मंजूर की गई। इस सड़क के बनने से इसकी कॉन्टिविटी ढोबी में जेटी रोड से हो जाएगी। इसके बाद पटना से सीधा कोलकाता या दिल्ली जाने में सुविधा होगी। नए साल से पहले बिहार में बड़े स्तर पर फेरबदल, 45 आईपीएस अफसरों को किया इधर उधर, नए एसपी और एएसपी की तैनाती यहां। डीजी रैंक से कई अधिकारी भी शामिल हुए, नई एसएसपी और एएसपी की तैनाती की गई। आलोक राज को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो का महानिदेशक बनाया गया। बिहार में नीतीश सरकार ने एक साथ 45 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। मनवजीत सिंह ढिल्लों पटना एसएसपी बनाए गए, लेकिन ज्यादातर जिलों में एनएसपी और एएसपी की तैनाती की गई। इनमें से डीजी रैंक के कई अधिकारी भी शामिल हैं। साल 2023 की सीएम नीतीश कुमार ने बधाई, कहा इस साल होगा बिहार के निर्माण का संकल्प पूरा। साल 2023 का आगाज हो गया। आज पूरे देश नए साल का जश्न डूबा है। हर कोई आज नए साल के अवसर पर एक दूसरे को बधाई दे रहा है। इसी के चलते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी देशवासियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा, इस साल गौरवशाली बिहार के निर्माण का संकल्प पूरा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा, नव वर्ष के अवसर पर प्रदेश एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ईश्वर से कामना है कि ये वर्ष नव वर्ष आप सभी के लिए सुख, शांति एवं अनंत सफलताओं का वर्ष हो। सबके सम्मिलित प्रयास से सुखी गौरवशाली बिहार के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। शराब से मौत पर जीतन राम मांझी की सलाह, बिहार में लागू हो गुजरात मॉडल। सीएम नीतीश कुमार बोले, कोई रियायत नहीं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चे के नेता जीतन राम मांझी ने गुजरात के परमिट मॉडल का पालन करते हुए बिहार में शराब कानून पर समीक्षा की मांग की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, पूर्व सीएम को कोई अंदाजा नहीं कि ये वह क्या सुझाव दे रहे हैं। हालांकि जीतन राम मांझी ने सुझाव दिया, नकली शराब से होने वाली मौतों को परमिट के माध्यम से इसकी अनुमति देकर रोका जा सकता है। उन्होंने कहा, देश में शराबबंदी के कारण जल्दबाजी में जहरीली शराब बनाई जा रही है, जिसे पीने से लोगों की मौत हो रही है। बिहार को गुजरात मॉडल का पालन करना चाहिए, जहां पर लोगों को शराब की अनुमति देने के लिए परमिट प्रणाली वैसे ही बिहार में लागू किया जाना चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के सत्तारूढ़ अपने सहयोगी सुझाव को खारिज करते हुए कहा कि मांझी मेरे पास आए, शायद वह जो कह रहे हैं उसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं। हम किसी मॉडल का पालन नहीं करेंगे, लेकिन शराबबंदी को पूरी तरह से लागू करेंगे। जीतन राम मांझी ने पहले भी कहा था कि थोड़ी थोड़ी पिया करो। बिहार में नालंदा, पूर्णिया सहित बिहार के 8 करोड़ लोगों को मिलेगा फ्री अनाज। बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक नए साल के अवसर पर पटना, नालंदा, पूर्णिया सहित बिहार के 8 करोड़ लोगों को फ्री अनाज का लाभ मिलेगा। इसको लेकर केंद्र सरकार के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया। खबर के अनुसार केंद्र सरकार ने मुफ्त राशन देने की योजना दिसंबर 2023 तक के लिए बढ़ा दी। इसको लेकर सरकार द्वारा दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए। इससे बिहार के करीब 8 करोड़ 71 लाख गरीब लोगों को फ्री राशन का लाभ मिलेगा।
आपको बता दें कि खास सचिव विनय कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश देते हुए कहा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFS के तहत सभी लाभुकों को 31 दिसंबर 2023 तक फ्री अनाज दिया जाएगा। इसके लिए इनसे कोई शुल्क नहीं लिए जाएंगे। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान साल 2020 में फ्री राशन देने की योजना शुरू की थी। ये योजना 2 दिसंबर 2022 में खत्म हो रही थी, लेकिन केंद्र सरकार ने अब इस योजना को दिसंबर 2023 तक के लिए बढ़ा दिया। आज की तारीख में पीएम मोदी सबसे अलग। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस बोले, देश में 2024 तक पीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने दावा किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2024 तक कोई वैकेंसी नहीं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रोलाशपा के अध्यक्ष पशुपति पारस ने कहा, विपक्ष कोई भी कर ले, लेकिन साल 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए किसी तरह की कोई वैकेंसी नहीं। आपको बता दें कि पारस ने ये बात नए साल के पहले दिन रविवार 1 जनवरी 2023 को न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान कहा। उन्होंने कहा, देखिए विपक्ष का काम ही विरोध करना है, लेकिन आज की तारीख में पूरे देश में नरेंद्र मोदी का जो काम करने का तरीका है, आपको पता है कि ऐसा किसी पीएम ने नहीं किया। पीएम मोदी का तरीका अलग है। नरेंद्र मोदी आज के समय में दुनिया के सबसे श्रेष्ठ, सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं। अगर 2024 में राहुल गांधी को विपक्ष का पीएम चेहरा नामित किया जाए तो नीतीश को आपत्ति नहीं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा राहुल गांधी को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किए जाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा कि अगर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को विपक्ष का पीएम चेहरा नामित किया जाए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। नीतीश कुमार ने ये दोहराया है कि वह विपक्ष का पीएम चेहरा बनने की दौड़ में है और न ही उनकी प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा है। नीतीश कुमार ने यहाँ मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा, मुझे भारत का प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं। अगर राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो इसमें गलत क्या है। हम बस सभी दलों के साथ बात करने और उन्हें विपक्षी खेमों में लाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, लोग झूठा दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद की दौड़ में हूँ मैं केवल देश को विकास के पथ पर दौड़ाता हुआ देखना चाहता हूँ। हमें विपक्षी दलों को पहले एक साथ बैठना होगा और फिर फैसला करना होगा। राहुल गांधी के देश के प्रधानमंत्री बनने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं। सीएम के साथ गए उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने विपक्ष के पीएम चेहरे के तौर पर राहुल गांधी पर सीधा जवाब नहीं दिया। तेजस्वी ने कहा, नीतीश कुमार पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वह देश के विपक्षी दलों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं।